हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की। आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड के शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस पर। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री पोजीशन और भविष्य की संभावनाओं पर बात करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या ग्लोबल एजुकेशन में निवेश करना सही रहेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे। मार्केट कैप है 392 करोड़ का, करंट प्राइस 193, हाई 383 और लो 164 का है। स्टॉक पी 13.2, बुक वैल्यू 45 का है। डिविडेंड 2.59 का देता है। आरओसी 54.6, आरओई 40.2, फेस वैल्यू 5 का है। एफआई होल्डिंग 0.07 का है। पब्लिक होल्डिंग 29 का है। डीआई होल्डिंग 0 का है। कंपनी डेट 0 है, काफ़ी अच्छा है। और प्रमोटर होल्डिंग 70.9। कंपनी का बिजनेस मॉडल, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड के बिजनेस मॉडल की। यह कंपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर में काम करती है, जहां यह स्कूलों, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थाओं को मैनेजमेंट करती है, काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसका मुख्य फोकस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। इसके अलावा ग्लोबल एजुकेशन का ध्यान उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने और एजुकेशनल प्रोफेशनल को प्रशिक्षित करने पर है। यह कंपनी अपनी सर्विसेज के जरिए एजुकेशन सेक्टर में एक स्थिर और मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आइए कुछ प्रमुख मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यू में स्थिरता से वृद्धि देखी गई। एजुकेशन सेक्टर में बढ़ती मांग के चलते इसका बिजनेस लगातार विस्तार कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्लोबल एजुकेशन की प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कास्ट को कुशलता से मैनेज कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम और नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपीएम दोनों ही इंडस्ट्री के औसत से बेहतर है। डेट लेवल्स, कंपनी का कर्ज 0 है, जिससे यह फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सुरक्षित सीमा के भीतर है, जो इसे जोखिम से बचाता है। इंडस्ट्री पोजीशन और प्रतिस्पर्धी, अब नज़र डालते हैं ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री पोजीशन पर। एजुकेशन सेक्टर में कई बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन ग्लोबल एजुकेशन ने अपने आप को काउंसलिंग और मैनेजमेंट सेवाओं के क्षेत्र में स्थापित किया है। इसके कॉम्पिटिटर एडुकॉम सॉल्यूशन, जी लर्न जैसे कंपनियां हैं, लेकिन ग्लोबल एजुकेशन का फोकस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट और ट्रेनिंग सेगमेंट पर होने के कारण यह एक खास नीच मार्केट में काम कर रही है। कंपनी की रणनीति इसे लंबे समय की एक मजबूत पोजीशन दिला सकती है। भविष्य की संभावनाएं, अब बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन शेयर की भविष्य की संभावनाओं पर। एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ, भारत में एजुकेशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, खासकर जब से सरकार ने शिक्षा में सुधार और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। इस बढ़ती मांग से ग्लोबल एजुकेशन को लाभ होने की संभावना है। डिजिटल लर्निंग और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते ग्लोबल एजुकेशन के लिए एक नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। कंपनी अगर इस डिजिटल ट्रेंड का सही तरीके से फायदा उठाती है तो इसे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद हो सकती है। सरकारी नीतियां का समर्थन, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से आने वाली नीतियां और योजनाओं जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंपनी के लिए आगे चलकर बड़े अवसर खोल सकती है। रिस्क फैक्टर और निवेश सलाह, अब बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर के जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है और लगातार बदलती सरकारी नीतियां भी एक जोखिम हो सकती है। इसके अलावा अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया धीमी रहती है तो कंपनी के लिए ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ पर भरोसा करते तो ग्लोबल एजुकेशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है और इसका बिजनेस मॉडल स्थिर ग्रोथ दिशा में है, लेकिन हमेशा की तरह किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें और अपनी रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी ग्लोबल एजुकेशन शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और स्टॉक एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।